जय जीव धर्म में आपका स्वागत है। आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि मैं जीव धर्म चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हूँ। दुनिया के अनेक धर्मों में सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। हमारा काम सकारात्मक सोच और जीव कल्याण है। इसी क्रम में आगे चलकर हम आपको यह भी बताएंगे कि जीव धर्म है क्या। जीव धर्म का कारवां एक लंबे समय से जीव कल्याण के पथ पर अग्रसर है। अनेकों लोग जीव धर्म के अनुयायी हैं जो निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जीव कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में सतत प्रयासरत है। आइए जीव धर्म के इस कारवां का शुभारंभ ईश्वर से करते हैं, क्योंकि ईश्वर वह दिव्य वह आध्यात्मिक शक्ति है जिसे इस नश्वर शरीर के चर्म चक्षु से बिना उसकी विशेष कृपा व सामर्थ्य के देखा ही नहीं जा सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वनियामक, सर्वगुणधारी, सर्वसमर्थ है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नए भारत के निर्माण में और स्वर्णिम भारत बनाने में, जीव कल्याण के इस कारवां को लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका पूर्ण सहयोग, समर्थन, सानिध्य, प्रेम एवं आशीर्वाद मिलेगा। और हम निश्चित रूप से एक निश्चित समय के अंदर स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। इसलिए किसी भी शुभ काम में सबसे पहले ईश्वर की आराधना, उपासना, पूजा पाठ, इबादत की जाती है। इसलिए सर्वप्रथम जीव धर्म चैनल की शुरुआत ईश्वर से करते हैं, क्योंकि ईश्वर महान है, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सभी का कल्याण करता है। इसलिए हम हार्दिक आदर व सम्मान के साथ ईश्वर के नाम से जीव धर्म चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम धर्म ग्रंथों के आधार पर सबसे पहले सनातन धर्म से ईश्वर का गुणगान करते हैं। वैदिक धर्म में बताया गया है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह ईश्वर ही एक परमेश्वर है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी तथा सभी प्राणियों के अंतरात्मा है। वही कर्मों का अधिष्ठाता, सभी प्राणियों के निवास स्थान, सभी के साक्षी तथा परम चेतना स्वरूप तथा प्रकृति के गुणों से अतीत है। एको वशी निष्क्रियाणम बहुना मेकम बीजम बहुधा यह करोति। जो एक अकेला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक, एक प्रकृति रूप बीज को अनेकों रूपों में परिणित कर देता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भंति कुतो यमग्न्या तमे भांत मनुभाति सर्वम तस् भाषा सर्वविदम विभाति। उस परमात्मा के पास ये सूर्य, चंद्र, तारे अपना प्रकाश फैला सकते, जैसे सूर्य के प्रकाशित होने से जुगनू जैसे नक्षत्रों का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर के सामने सूर्य के स्थित होती है। फिर लौकिक अग्नि की क्या बात है, उनके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, अर्थात जिसका संसार में कोई स्वामी ही नहीं है,
तात्पर्य यह है कि वही अपना स्वयं का स्वामी है, उसका कोई जनक नहीं है, वह स्वयं शासक है, वह अजन्मा है, सनातन है, सर्वथा स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। अच एकम पात सपर्गात चुक कर्मयं कायम, अर्थात परमेश्वर ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी शरीर वाला होता है। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, ईश्वर निराकार है, ईश्वर अनादि है, न जातो न जाए न जानिष्यते कदाचन, क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां तस्मात् स्मृति। अर्थात अज ईश्वर का एक विशेषण, इसका अर्थ है अजन्मा। श्लोक का अर्थ मैं न उत्पन्न हुआ, न मैं होता हूँ और न होऊंगा, सर्व प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ, इसीलिए लोग मुझे अज कहते हैं। उस परम अतंत सर्वव्यापक ब्रह्म की अनुभूति के विषय में स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से व्याख्या दी गई है। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्चरामेति कथयते, अर्थात जो ब्रह्म सर्वभूतों में चर और अचर में अंतरात्मा स्वरूप व्यापक हो, सो राम शब्द से जाना जाता है। ईश्वर की सत्ता का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में लिखा हुआ है, नाम नामना जो हवीति पुरा सूर्यात पुरोषसा यदजा प्रथमम संभूव सहतत सुराज में आय यस्मान्यन्वित परमस्ति भूतम यस भूमिया दर्मांत ऋच मुतोदरम दिव्यम यश करे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। अर्थात जो अजन्मा था, जिससे परे कोई भूत नहीं, उसे वह आत्मा प्राप्त हो जाता। वह सूर्य और उषा से पूर्व नाम रूपात्मक संसार को नाम से पुकारता है। पृथ्वी जिसकी प्रभा अंतरिक्ष उदर और द्युलोक सिर रूप है, उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। अथर्ववेद के सूक्त 9 श्लोक 1 में ईश्वर की व्यापकता के विषय में वर्णन करते हुए प्रार्थना की गई, यो भूतम चा भव्य चा सर्व यश्चाधि तिष्ठति सूर्यस चा केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। अर्थात जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म को भी प्रणाम है। यजुर्वेद के अध्याय 36 श्लोक 3 में परमात्मा से प्रार्थना करते हुए याचना की गई है कि वह हमें ऐसा ज्ञान, बुद्धि व विवेक दे जिससे हम सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित हों। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह प्रकाशमान परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ओम विश्वानिदेव सतित तर तुरितानि परासुव यद भदुम तन्न आसु। अर्थात हे सकल जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, तू हम सबके पापों को दूर कर और जो कल्याणकारी विचार हैं उन्हें हमें प्रदान कर। हे कृपा निधि, हमारे अंतःकरणों को पवित्र कर, शुद्ध बुद्ध और पवित्र बना। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी पवित्र रचना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक श्लोक के माध्यम से रामचंद्र जी के कमल मुख से ये भाव व्यक्त किया है, सत्य में वेशरो लोके सत्य धर्मा सदा श्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानासि परम पदम। रामचंद्र जी महर्षि जाबली के एक प्रश्न के उत्तर में अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहे, सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं। और महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में लिखा है, जहिका जय ही पर सत्य स्नेह अवश्य मिले नहीं कछु संदेह। जिस किसी का किसी अभीष्ट से सत्य स्नेह होता है, वह अभीष्ट उसे अवश्य प्राप्त होता है। अर्थात
सत्य ही मूल है। जैन धर्म में अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों तथा सर्व साधुओं को परमेश्वर स्वप्न या शक्तिमान माना गया है। अतः बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें नमन और वंदन किया गया। ळमो अरिहंताणम, ळमो सिद्धाणम, अमो आयरियाणम, अमो उवज्झाज्याणम, ळमो लोय सब साहूणम। अर्थात सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और सर्व साधुओं को प्रणाम है। यह सभी पंच परमेष्ठी है। इस प्रकार जैन धर्म में उपयुक्त प्रार्थना करके मानव कल्याण के लिए मंगल कामना की गई है। ये पांचों नमाकार पापों को नाश करने वाले आनंददायी हैं। इनके स्मरण से लोक के असंख्य महान आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। और बौद्ध धर्म में प्रार्थना की गई है, नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा बुद्धस। अर्थात नमन है उन भगवान को जो अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है। ऐसे संबोधि ज्ञान प्राप्त संबुद्धों की शरण में जाने से पूर्ण जीवन तीर्थ हो जाता है। और सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैरू अकाल मूर्ति अजूनि सैभम गुरु प्रसाद जप। आदि सचु जोगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। ईश्वर एक है, सृष्टि का रचयिता है, भय रहित है, उसे किसी से बैर नहीं है। वह कालातीत, भूत भविष्य और वर्तमान से परे है, इसलिए नित्य है। वह अयोनि है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त है। वह स्वयंभू है, उसकी प्राप्ति केवल सद्गुरु कृपा से ही हो सकती है। वह प्रभु वाहे गुरु की एकमात्र सत्य स्वरूप है। जब कुछ नहीं था तो भी उसकी सत्ता थी। चारों युगों से पूर्व वह सत्य स्वरूप परमात्मा विद्यमान था, आज भी है और भविष्य में भी विद्यमान रहे। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरतुष्ट्र ने अपना इष्ट होरमज़द को ईश्वर माना है। पारसी धर्म में अग्नि की उपासना मुख्य है। इनका मुख्य मंत्र है असंभोह। इनका मुख्य पवित्र धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता है। पारसी धर्म का मुख्य तथ्य है सत्य। सत्य की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि सत्य में जीवन है, प्रकाश है। असत्य में मृत्यु एवं अंधकार है। पारसी धर्म में सत्य पर विशेष बल दिया गया है। उसका आधार है होरमस्ट, यानी ईश्वर सबसे बड़ा है। सारी सृष्टि, सारी अच्छी चीजें उसी ने बनाई हैं। वह ही जीवन का प्रकाश का दाता है। ईश्वर की उपासना करो। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तौरेत है। यहोवा यहूदियों के परम पूज्य परमेश्वर है। प्रभु यहोवा की पवित्र वाणी के अनुसार यहोवा ही ईश्वर है। यहूदी धर्म की प्रार्थना है कि जिसने मन को बुरे कर्मों में नहीं लगाया, वह शुद्ध हृदय है, निष्कपट है, वह यहोवा से आशीर्वाद लेगा। यहोवा उसका उद्धार करेंगे और उसे ऊंची पदवी देंगे। अये पुरुषों, संसार में यहोवा ही बड़ा है, सत्य है। यहोवा से डरो, उसके पूर्ण आदेश मानो। वह पैदा करने वाला है, उसी ने जीव जगत व पशु पक्षी सबको रचा है। वह प्रेममय है, ईश्वर है, करुणामय है, सर्वव्यापी है। प्रेम, प्रकाश, दया, करुणा सब उसमें भरी है। वह सत्कर्म से, करुणा से, दया से, क्षमा से, स्नेह से प्रसन्न रहता है। ईश्वर का नाम ही यहोवा है। ईसाई धर्म में बाइबल के पवित्र उपदेश में बताया गया है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से तथा सारी शक्ति से प्रेम करना। केवल ईश्वर को छोड़कर कोई उत्तम नहीं है। बाइबल के नया नियम में तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित में
पहली पत्री के आराधना संबंधी निर्देश में वाक्य 5 में उल्लिखित है कि क्योंकि ईश्वर एक ही है। इस्लाम की शुरुआत ही अल्लाह के नाम से होती है, यानी इस्लाम में जो कलमे की शुरुआत है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात नहीं कोई माबूद यानी उपासना के योग्य नहीं है सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है। कुरान शरीफ के प्रारंभ में बताया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्थात सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, अर्थात बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला के बारे में स्पष्ट रूप से सूरह इखलास में बताया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, उसके कोई औलाद नहीं। वलम यूलद, और न वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और न कोई उसके बराबर का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हाँ, एक निवेदन आपसे अवश्य है कि जीव धर्म का लक्ष्य धार्मिक एकता, जीव कल्याण और आम आदमी को दुखों से मुक्ति कैसे दिलाए और स्वर्णिम भारत का निर्माण कैसे। इसलिए इस महान यात्रा में आपका धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, रंग, नस्ल कोई भी हो, निश्चित रूप से शामिल हो जाइए और स्वर्णिम भारत का निर्माण करिए। हमारी ईमेल jeevdharm@gmail.com पर आप अपना संदेश हमें भेज सकते हैं। एक और आपसे निवेदन है कि ये चैनल ये दुखों से मुक्ति का पथ है, इसलिए ये अपने मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों को शेयर करना ना भूलिए ताकि स्वर्णिम भारत के निर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।